आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे तुम्हें लाचारी हालत में ज्ञान नहीं सुनाना है, खुशी खुशी सबको बाप का संदेश सुनाना है। बाबा कहते हैं आपस में विचार सागर मंथन भी करना है, दिन में बैठ करके एक दूसरे को बताना है कि हमने क्या क्या समझाया। बाबा कहते हैं हर एक को समझाने की युक्ति अलग अलग है और हर एक का समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो हमसे क्या प्रश्न पूछा और हमने क्या समझाया, ऐसा एक दूसरे को बाबा कहते हैं चिट चैट करना चाहिए। फिर एक दूसरे को भी सिखाना चाहिए कि इस बात में, इस प्रश्न में ऐसे समझाया जाता है। बाबा कहते हैं लाचारी हालत में सुनाया तो वो सेवा नहीं है, तुम्हें बहुत खुशी खुशी से बाप का परिचय देना है। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे बाप का बनते हैं, नशा भी रहता, खुशी भी रहती है। जैसे देवताएं बहुत सूक्ष्म खाते तो बाबा कहते खुशी खुशी में तुम्हारा भोजन भी सूक्ष्म हो जाता है। कम खाते हैं तो नींद भी नहीं आती है, आलस्य भी कम आता तो सेवा अच्छी करते। तो बाबा कहते हैं कि जैसे तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, ऐसे दूसरे को भी बाप का संदेश देना है। कभी कभी बच्चे खुशी में रहते हैं और कभी कभी बाबा कहते हैं माया अपनी तरफ खींच लेती है, कशिश करके गंदा बना देती है, गंदगी में ले जाती है। तो बाबा कहते हैं वो खुशी, वो नशा भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने को खुशी और नशे में पक्का रखना है, ताकि आप बच्चों को खुशी खुशी में ही, बाबा कहते भूख भी नहीं लगेगी, खुशी खुशी में रह करके बाप का परिचय देना है। ओम शांति। मैं ज्ञान सितारे आत्मा हूँ। चौदह 5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। प्रश्न है ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। उत्तर है ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप कहते आत्माभिमानी व देही अभिमानी होकर बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता तो जरूर जीव आत्मा ही होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गेन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा हैं, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। पहला ज्ञान देते हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है तो उस समय आपस में मिलना चाहिए।
समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया, फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप भी सबके हैं जरूर, जो भी देहधारी हैं उनका लौकिक बाप भी है और पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते, वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा और हमने रेस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, फिर उनका रेस्पॉन्स भी चाहिए ना। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ, नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया और जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते, क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जाजती खाने वालों को जाजती नींद आएगी, उनको नींद का नशा होगा, वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे कि लाचार, यह ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। रथ में कैसे आते उसमें मूझ जाते, रथ तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा कहाँ से आए, बाप ने सुनाया मैं इनमें प्रवेश करता, यह खुद नहीं जानते हैं, मैं आकर सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहते, श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का, तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, यह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो मंथन करने की दरकार ही नहीं है, वह तो बीज रूप है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं
तुम भी जानते थे। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बिगर देवता पद कैसे पाएंगे। बाप समझाते आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा और अब ज्ञान मार्ग में चला है। बाप कहते, मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है। पतित बन पड़ते बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान बनेगा। आधा कल्प परिस्तान चलता और आधा कल्प कब्रिस्तान चलता। गाया जाता हीरे जैसा जन्म, तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे, अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप ने ही हीरे जैसा जन्म दिया। यहाँ तुम जीवात्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा, और बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं, झट सब भागेंगे ना। यह बाप भी कहते, बच्चे आओ तो तुमको वैकुंठ का मालिक बना दूं, तो जरूर सब भागेंगे। पुकारते हैं पतितों को पावन बनाओ। भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते, हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए, हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता, ना कि आत्माभिमानी। बाप तुम्हारे बुलाने पर आया है, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स देना चाहिए। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सभी कहते, ओ फादर रहम करो। अभी कलयुग करोड़ों मनुष्य है, सतयुग में थोड़े से देवी देवताएं हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एरोप्लेन आदि बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे सब कुछ खलास कर देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं। ड्रामा में यह सब जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको जरूर है, राम गयो रावण गयो। जो योग में रह आयु बढ़ाते होंगे, उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते, ब्रह्म ज्ञानी है, फिर ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं है, ना पाप कटते हैं। पुनर्जन्म भी यहाँ लेते और पाप कटने की युक्ति भी बाप बतलाते हैं। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्होंने जो डिनाइस्टी चलती, वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए।
इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं। यह भी बाप समझाते कैसे गिर पड़ते हैं। काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता एक बार हम गिरा तो की कमाई सारी चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम और करोड़ कमाते, उनको थोड़े पता थोड़े समय में सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हमको कोई प्रेरता है। हम यह बनाते हैं, यह दुनिया खत्म होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान को अंदर में घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, आत्माभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्मा तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। ओम शांति।